यार एक और सवाल हम देखने वाले हैं जो जेईई मेंस सेशन 2 में आया हुआ है, ठीक है ना। इसी साल आया हुआ है, 2025 में ही सेशन 2 में पूछ लिया है, ठीक है ना, अप्रैल में आया हुआ है। एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। इसका आंसर 3 आ रहा है, ठीक है ना, जिसका मैच किया वो बढ़ गया है। आइए देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इफ x इंटू मॉड में x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स मॉड में x माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। मतलब ऐसे x की वैल्यू बताना, मतलब रूट्स बताना है हमें सिंपली। ऐसी x की वैल्यू जिसमें सेटिस्फाई होती है, ठीक है ना, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है मेरी, ऐसी मुझे x की वैल्यूज बताना है, सही है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो यार मॉड खोलना पड़ेगा। सबसे पहली दिक्कत क्या है अपनी, ये मॉड की दिक्कत है। दो दो मॉड दिख रहे हैं यार यहाँ पे। तो यार ये मॉड को कैसे खोलें यार। तो सिंपल सा ये देखना है बस, इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है और इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। इसका है x इज इक्वल टू 3 और इसका है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, इस चीज को जीरो कर दिया करो। जो मॉड के अंदर चीज हो उसको आप जीरो के इक्वेट कर दिया करो, जीरो के साथ इक्वेट कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेट करूंगा x माइनस को जीरो के इक्वल में, तो x इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया, सही है। तो एक नंबर लाइन बना लो आप, यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ। तो 3 केस आपको लेना पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये केस 1 मान लेता हूँ मैं, ये केस 2 और ये केस 3। तीनों केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मॉड खुलेगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी यार, सही है। ठीक है, तो पहले केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 1 क्या कह रहा है। केस नंबर 1 मैंने किसको माना है, केस नंबर 1 मतलब ये वाला, ठीक है ना, केस 1। ठीक है, जब x मेरा 2 या 2 से छोटा है, ठीक है ना, 2 से छोटा मानता हूँ अभी, ठीक है, 2 से छोटा है। जब s 2 से छोटा होगा तो ये चीज अंदर वाली क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव है तो मॉड कैसा देगा, मॉड जो है पॉजिटिव चीज देता है, तो ये मॉड एक और माइनस लगा देगा इसमें और खोल देगा इसको एज इट इज, ठीक है। 2 से छोटी है तो ये भी मेरा नेगेटिव ही होगा, ये भी नेगेटिव हो तो मॉड एक और माइनस देगा इसको और मॉड अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस टाइप की बन गई इक्वेशन आपकी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 3x प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 7 आ गई, मतलब x आपका √7 या फिर माइनस √7 होगा। लेकिन हमने कंडीशन क्या ली कि x 2 से छोटा होना चाहिए और √7 2 से बड़ा होता है, माइनस √7 ये 2 से छोटा होता है, पता है हमें, ठीक है ना। √7 मतलब 2.6 के करीब होता है, 2.5 2.6 2.4 या 6 के करीब होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो नहीं ले पाएंगे हम और ये वैल्यू चल जाएगी हमारी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक एक सोल्यूशन तो हमारे यहाँ से आ गया। अब सेकंड केस पे चलते हैं, ये वाले केस पे, सेकंड केस पे, ठीक है ना, जब x 2 से 3 के बीच में हो, ठीक है। आइए देखते हैं। तो केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 मतलब जब x मेरा 2 से 3 के बीच में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो, ठीक है ना। तो मेरा इक्वेशन क्या थी मेरी, पहली बात तो इक्वेशन लिख लेता हूँ फटाफट। x टाइम्स मॉड में x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स मॉड में x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, ये थी मेरी इक्वेशन, ठीक है ना। ये डिजायर्ड इक्वेशन थी मेरी, ठीक है। जब x 2 से 3 के बीच में है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जब x 2 से 3 के बीच में होगा तो ये वाला मॉड तो नेगेटिव में खुलेगा, ये नेगेटिव में खुलेगा तो एक माइनस दे देता हूँ, मॉड खुल जाएगा ऐसे। जब 2 से 3 के बीच में x है तो मतलब बड़ा है x 2 से, तो ये चीज़ पॉजिटिव खुल जाएगी, मॉड ये मेरा एज खुल जाएगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। फैक्टराइज कर लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 5, ठीक है। अब x जो है 2 से 3 के बीच में है, लेकिन x की वैल्यू 1 और 5 आ रही है, तो दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल में लाए नहीं कर रही है, तो ये दोनों ही वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केस 3 की। केस 3 में क्या मसला है यार, केस 3 में है x मेरा 3 या उससे बड़ा है, ठीक है ना, 3 या 3 से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर x 3 से बड़ा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन मेरी कैसे हो जाएगी, 3 से बड़ा है तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, पॉजिटिव चीज़ है मॉड के अंदर, ठीक है। प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 3x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ से, प्लस √5 और माइनस का √5, दोनों ही वैल्यू 3 से छोटी होती है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सही है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक ही हमारी वैल्यू आ रही है जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखी है, ठीक है ना, मतलब एक ही हमारा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन आ रहा है इसमें, ठीक है ना। और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मैथ्स वर्ल्ड चैनल।